बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं। मेरे साथ समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। समी साहब, आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो है वो साजिशी थ्योरीज भी बहुत चलती हैं और पीटीआई के ख़िलाफ़ पिछले हम 2 साल से देख रहे हैं जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। फिर 7-8 माह पहले तो उसमें शिद्दत आई और किसी अदालत में मामला जाए, किसी फोरम पर मामला जाए, किसी पुलिस स्टेशन में मामला जाए, पता ही है कि पीटीआई के साथ क्या होना है। लेकिन ये पिछले 4 दिन में अगर हम बात करें 96 घंटों में पीटीआई के हवाले से कोई 31 डिसीजंस आए हैं जो पीटीआई के कागजात नामजदगी वसूल करने के हवाले से और इसी तरह से फाज़ ज़मानतें भी मिल रही हैं। तो इस पर एक सवाल हो रहा है कि क्या ये हवाओं का रुख बदल रहा है कि इतनी इतने बड़े बड़े डिसीजन जो हैं जो आइन और कानून के मुताबिक रहे हैं लेकिन वो पीटीआई के हक में जो कि नहीं आ रहे थे, आना शुरू हो गए। देखिए, अभी क्योंकि बहुत ही कलील टाइम है, आई डोंट वांट टू जंप इनटू द कंक्लूजन, लेकिन यस, आपकी ये बात दुरुस्त है कि कुछ फैसले इस तरह से आए हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है। ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए डिलीवर करने की, और अगर आप इमरान खान को सिस्टम से बाहर रखते हैं तो फिर डिलीवरी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। IMF, वर्ल्ड बैंक का भी आपने देख लिया, उनकी भी ये रिपोर्ट है कि कई पॉलिसीज़ जो है वो रिवर्स ना हो जाएं। फिर पब्लिक प्रेशर हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया पे जिस तरह से शोर मच रहा है, और एक इतनी बड़ी पावर है सोशल मीडिया कि अब लोग, हुकूमतें जो पहले जिस तरह से कर पा रही थी वो नहीं कर पा रही। तो एक एक्यूमुलेटिंग इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है जिसमें जो बिल्कुल एक साइलेंस था, बिल्कुल डेफनिंग सिचुएशन थी और कोई तहरीक इंसाफ की बात पर गौर ही नहीं कर रहा था, उनकी अपीलों को नहीं देख रहा था, उसमें अब तब्दीली आई है। यहाँ तक कि आप देखें कि इमरान खान साहब की ज़मानत हुई है साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट में, उस बेंच ने दी है जो जिससे हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे, और जो उनके रिमार्क्स हैं, जिस तरह उन्होंने मेरिट्स डिस्कस कर दिए हैं उसमें, तो वो एक हमें तब्दीली नज़र आ रही है। अल्लाह करे कि कुछ सिस्टम ऐसा बने कि जिसमें यकसा मौके सबको मिलें। अभी तक तो नहीं मिल रहा, तहरीक इंसाफ कुछ भी उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन आपकी बात ये दुरुस्त है कि कुछ हमें सिचुएशन में तब्दीली नज़र आ रही है। मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ। देखें, आहद चीमा को हटाया जाना, IG इस्लामाबाद को हटाया जाना, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाया जाना, फवाद का केस जो है वो लेकिन अभी वो IG और डिप्टी कमिश्नर के हवाले से तो उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कि अपनी बात पे कायम है कि इनको हटाएं, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि जनाब वो बड़े हालात ख़राब हैं सिक्योरिटी के और इनको हमने हटाया तो पता नहीं बस फिर तो खुदा न खास्ता इस्लामाबाद तबाह हो जाएगा। यानी यही वो रवैया है हुकूमत का कि अब अगर IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के अगर ये नहीं रहेंगे तो निज़ाम ही नहीं चल सकेगा। उनको इन्होंने इंडिस्पेंसेबल जो है वो बना दिया। तो वो ये चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो बात आ रही है, देखें आप ब्लेटेंटली, नेकेडली एक हद तक ही कर सकते हैं। अभी वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया पर, परसेप्शन बन रहे हैं जो, और जिस तरह KP में हमने देखा, बलूचिस्तान में हमने देखा वर्कर्स कन्वेंशन हुए, अब पंजाब के अंदर भी वो चीज़ चल रही है। लोगों ने पहले मरहले में जिस तरह नॉमिनेशन पेपर अपने फाइल कर दिए हैं, PTI के हर हलके में 4 से 5, 6, 7, 8 लोग उनके मौजूद हैं। तो ये जो लोगों की स्ट्रगल है, जो लोगों का मुकाबला है, उसने उनके लिए जगह बनाई है। तो मुझे लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के ये PTI को जो लोग दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो पीछे हटेंगे। ये बताएं कि आपके साथ इख्तिलाफ की भी मुझे इजाज़त है? पूरी इजाज़त है जी, आप पूरा इख्तिलाफ करें। ठीक है। अच्छा देखें, ये यहाँ तक तो मैं इत्तेफाक आपसे करता हूँ कि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल जो है ना वो इतनी ज़्यादा बहुत से लोगों के लिए परेशान कुन है और नून लीग के लिए परेशान कुन है। और उसकी एक वजह यह भी है कि समी साहब देखें, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, जो हम मॉर्निंग में प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर में, और प्रोफेसर साहब हमारे साथ होते हैं, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 23 अक्टूबर को वापस आए थे। 23 अक्टूबर से आज तक अगर आप दिन गिने तो 64 दिन बनते हैं। 64 दिन में मियाँ साहब एक भी पब्लिक गैदरिंग में नहीं गए। तो ये क्या है? मतलब एक शख्स जिसको प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे दिया गया है, पूरा निजाम जिसके आगे लेट गया है, जिसको अदालतों से जबरदस्ती बरी कराया गया है, जिसका बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे हो रहा है, जिसको लंदन से हमारे वहां पे जो सफारतकार हैं वो रवाना कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा सिस्टम। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, हमारे किस दोस्त ने ये ट्वीट किया, बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे अब जहन में नहीं आ रहा, मैंने जिक्र भी किया था अपनी किसी वीडियो में, कि वो जो बायोमेट्रिक करवाने गए थे ना मियाँ साहब का, तो वो ये पता चला है कि वहां पे जनाब बायोमेट्रिक मियाँ साहब का हुआ ही नहीं था। सिस्टम में कोई इशू आ रहा था, वहां पे बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं था, और फिर जबरदस्ती कहा गया कि खबर यही चलानी है और बताना यही कि हो गया, हुआ नहीं था बायोमेट्रिक।
अब आ जाए समी साहब, जो मैं जिस बात पे मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा मेरी राय मुख्तलिफ है, वो ये है कि मेरा ये ख्याल है कि देखें, पब्लिक प्रेशर था, सोशल मीडिया का प्रेशर था, मीडिया पे तो कोई खबर नहीं आई। कल भी मैं एक बहुत बड़े समी साहब एनालिस्ट को सुन रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो ये कह रहे थे कि मीडिया पे ये जो खबरें आई कि कागजात छीने जा रहे हैं, किसी एक चैनल पे भी कोई एक भी खबर नहीं चली कि कागजात छीने जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का प्रेशर था और उसने ये चीज़ें एक्सपोज की। मेरा ख्याल है कि एक वजह इसकी ये भी थी, जो देखें, एक तो ये है कि इसको कुछ लोग रिलीफ कह रहे हैं, और दुरुस्त शहबाज गिल साहब ने कहा कि रिलीफ नहीं है भाई, कानून और आइन के मुताबिक फैसला देना जज का काम था। मेरा ख्याल है कि जज साहब ने फैसला इसलिए दिया, और खासतौर पर अली बाकर नजवी साहब ने, कि अली बाकर नजवी साहब के हवाले से लाइव प्रोसीडिंग में काजी फाइज ईसा साहब ने जो बातें कहीं वो उनके लिए बहुत डैमेजिंग थी। जहां तक कि उन्होंने जो ऑर्डर डिक्टेट करवाया उसमें उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशंस लिख दी जो कि नहीं लिखा करते सुप्रीम कोर्ट के जजेस। गो के फिर जब रिटर्न ऑर्डर आया तो उसमें से वो ड्रॉप कर दी गई चीजें, और बाकर नजवी साहब के खिलाफ रिटर्न ऑर्डर में वो चीजें नहीं थी। एक वजह यह थी कि समी साहब, अगर बाकर नजवी साहब ये हुक्म ना भी देते कि कागजात नामजदगी वसूल किए जाएं तो सुप्रीम कोर्ट से ये हो जाता। इसमें कोई जज जितना बाइस्ड होता, जो मर्जी होता, वो ये नहीं कह सकता था कि आप इनके कागजात नामजदगी जो है वो जमा ना करें। बाकी बाद में स्क्रूटनी, बाकी चीजें। दूसरी जहां तक बात है जमानत वाली, मैं आपको एक खबर भी बताता हूं। ब्रेक के दौरान पीटीआई की लीगल टीम की मीटिंग आपस में कि जी वो बात करनी है, तो इसके हवाले से यही कि पिटीशन हमारी लगा दें लेवल प्लेइंग फील्ड वाली। तो उधर एक वकील ने कहा कि जनाब ये ना हो कि हम ये बात करें और सरदार तारिक गुस्से में आ जाए और इमरान खान की बेली मुस्तरद कर दें। तो वहां पर यह बात हुई कि इस बेंच में क्योंकि अतर मिनल्ला साहब बैठे हुए हैं और उससे पहले वो ऑब्जर्वेशन दे चुके थे, तो अब ये मुमकिन नहीं है कि ये रिजेक्ट करें। ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा कि अतर मिनल्ला जब मतलब वो बेल दे रहा है और मंसूर अली शाह साहब भी कन्विंस थे, तो इसलिए सरदार तारिक साहब को देनी पड़ी। वरना सरदार तारिक साहब के साथ अगर वो जजेस होते जो चुप करके आंखें बंद करके बैठते हैं, कान बंद करके बैठते हैं, और जो सरदार तारिक मसूद साहब कहते हैं वो ठप्पा लगा देते हैं, अगर वो जजेस बैठे होते तो इमरान खान को बेल ना मिलती साइफर वाली। तो ये चीज़ है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और देखें, अगर आप मुझे बताएं ना समी साहब कि अभी ये हमारी वीडियो पता नहीं किस वक्त अपलोड होगी, उस वक्त तक पता चल जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट आज टेकअप कर रही है नहीं कर रही बल्ले वाला मामला। अब मुझे बताएं कि आज जब बल्ले वाली दरखास्त गई है हाई कोर्ट के पास, कल समी साहब बताएं वो जो परवेज खट्टक साहब ने कह दिया कि मुझे तो बल्ले के निशान की ऑफर हुई थी, इट्स मीन कि ये डिसीजन बहुत पहले हो गया था कि बल्ला लेना। ये तो सारा ड्रामा और बहाना था कि इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, दोबारा जाके इलेक्शन कराएं, आइन पार्टी का ये वो सारा कुछ। देखिए, इस पे तहरीक इंसाफ की जो डिमांड है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, कि उनसे पूछा जाए कि आपको बल्ले का इंतखाबी निशान किसने ऑफ़र किया था और ये कब ऑफ़र हुआ था, जिसने भी ऑफ़र किया उसके पास ये इख्तियार कहाँ से आ गया कि वो परवेज़ खट्टक साहब को बल्ले का निशान दे। तो हमें जो कड़ियाँ जब हम मिलाते हैं तो एक नज़र आता है कि ये पूरा एक साजिश और एक कंस्पिरेसी जिसके ज़रिए इमरान खान और उनकी जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, ये अपनी जगह पर मौजूद है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। तो लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है, जहाँ से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि पिछले 3-4 दिनों में जो फ़ैसले आए हैं, क्या तब्दीली की हवाएं चल निकली हैं? तो मैं इस बात पर कायम हूँ कि तब्दीली की हवाओं को चलाया जा रहा है। जो पब्लिक प्रेशर है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ये समझना कि ये प्रेशर सिर्फ केपी में होगा या बलूचिस्तान में होगा, हरगिज़ नहीं। पंजाब में ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और देखिए, इलेक्शन वाले दिन एक बात आप याद रखिएगा, 3-3.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे कौमी और सूबाई असम्बली के। तो वहाँ पर कितनी पुलिस और कितनी आप फोर्सेस लगा सकेंगे जहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों का जमे गफ़ीर होगा। उस दिन आप जो धांधले का जो आपका प्लान है वो कामयाब, लोग उसके ख़िलाफ़ आएंगे। और बड़ा वाइजली कमेंट था जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कि क्या आप इस मुल्क में 70 या 1977 वाले हालात पैदा करना चाह रहे हैं? तो जो कुछ भी इस वक्त पीटीआई को मिल रहा है, ये हुब्बे अली में नहीं मिल रहा। ये लोगों ने अपनी मेहनत से अपना गुस्सा और अपने जज्बात दिखा के वो मजबूर कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो स्ट्रीट है, गलियां, मोहल्ले हैं, मैदान हैं, कि जहाँ पे जो जजेस हैं वो अब वो फ़ैसला कानून के मुताबिक करने पर वो समझते हैं कि प्रेशर जो है वो अवामी प्रेशर, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सिलसिला आने वाले दिनों में बढ़ेगा। आज टेकअप करे पेशावर हाई कोर्ट, कल टेकअप करे पेशावर हाई कोर्ट। मैं आपको ये बात बताऊं, बल्ले का निशान वापस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलेगा, मैं ये कह रहा हूं कि बल्ले का निशान पीटीआई को वापस करना पड़ेगा, वगरना हालात जिस सिमत जा रहे हैं
वो कोई भी हालात उस सिमत में जाता हुआ नहीं देखना चाहता। समी साहब, इस वीडियो का इख्तिताम जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अगली वीडियो का आगाज़ वहाँ से करेंगे उस टॉपिक से, और वो ये है कि अब पीटीआई ने कल जो अलामिया जारी किया है, पीटीआई की कोर कमेटी ने, उसके मुताबिक ये जो परवेज़ खटक साहब ने जो बयान दिया है और बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, इस पे पीटीआई चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसद से रुजू कर रही है। उन्हें लिखा जा रहा है कि आप इस पर तहकीकात करवाएं कि कौन था जो परवेज़ खटक को कह रहा था कि हम तुम्हें भले का निशान दे देते हैं, और परवेज़ खटक कह रहा है कि मैंने कहा कि मैंने नहीं लेना। मतलब कोई उसको प्लेट में रख के दे रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होने जा रहा है, ख़ास तौर पे 13 जनवरी से पहले, ये 13 जनवरी इंपॉर्टेंट क्यों है, 11, 12, 13 जनवरी, उससे पहले क्या कोई बड़ी खबर शराय दस्तूर की इमारत से आ सकती है, नहीं आ सकती, नेक्स्ट वीडियो में समी साहब इस पर आपसे बात करेंगे। देखने वालों का बहुत शुक्रिया।